और चलिए अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं पंचकुला की, जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई। 7 लोगों ने सुसाइड किया। कार से शव बरामद हुए थे। जहर खाकर यहां पर एक परिवार ने खुदकुशी कर ली थी। कर्ज से परेशान था प्रवीण मित्तल का परिवार। और अब इस मामले में अपडेट ये है कि जांच के लिए 5 टीम का गठन कर दिया गया है, क्योंकि हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है। क्योंकि प्रथम दृष्टया यह मामला खुदकुशी का लग जरूर रहा है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो कर्ज था वो 15 साल पहले कर्ज लिया गया था और उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि उन्हें और आगे किसी कर्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। टोटल मिला के 7 व्यक्तियों की डेथ हुई है। जो डैशबोर्ड से एक सुसाइड नोट मिला है, एक अंदर बैग से मिला है। तो दोनों सुसाइड नोट में जो है मोटा मोटा सा एक फाइनेंशियल मंदी की वजह से इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है। तो ये भी पुलिस इसके अंदर हर प्रकार के पिछले 10-20 सालों की जो इनकी गतिविधियां हैं या जहां जहां पर ये लोग रहे हैं वहां पर हर जगह टीम्स को डिप्यूट कर दिया गया है। वो सारी जाके उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। बैंक अकाउंट चेक किए जाएंगे, सोशल मीडिया चेक किया जाएगा, CCTV चेक किए जाएंगे। अब ये देखिए 26 मई को एक परिवार जो कि गाड़ी के अंदर आत्महत्या कर लिया था, आपको याद होगा। जांच के लिए अब इसमें 5 टीमों का गठन कर दिया गया। 6 लोगों ने गाड़ी में दम तोड़ दिया था। प्रवीण मित्तल जो ये देखिए बाईं तरफ आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये गाड़ी से बाहर था। चश्मदीदों को इसने बताया कि पूरे परिवार ने जहर खा लिया और उसके कुछ देर के बाद प्रवीण की भी मौत हो गई थी। पुलिस वहां पर पहुंची, उसके बाद गाड़ी को पुलिस अपने साथ ले गई। शवों का पोस्टमार्टम किया गया। अब इस मामले में 5 टीमों का गठन किया गया है। रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है क्या मामला कर्ज से जुड़ा है या फिर कोई साजिश है। अब सवाल यह है कि इसमें बच्चे भी थे जिनकी मौत हो चुकी थी, कि क्या प्रवीण ने सभी को बताकर जहर दिया था या धोखे से जहर दिया था। पूरे मामले की जांच चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मृतक प्रवीण के भाई ने बड़ा खुलासा किया है। मामा के बेटा है संदीप और उसने बड़ा खुलासा किया। 15 से 20 करोड़ का कर्ज था और कर्ज के कारण परिवार उत्तराखंड गया। बैंक ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हाँ कर्जा था, जितनी जानकारी इनको है, और वो कर्जा 15 से 20 करोड़ था, लेकिन काफी पहले ये कर्जा लिया गया था। मूल रूप से परिवार हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए देहरादून शिफ्ट हो गया था, उत्तराखंड शिफ्ट हो गया था। सर वजह तो नहीं पता, भगवान ही जानता है सर क्या हुआ है। कि रहते यहीं खेदड़ी में थे, अब 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। क्या कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा? सुसाइड नोट तो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। ये 2 चीज़ें ये मिले हैं, तो इनको 6 तो डेड बॉडीज़ ही मिली हैं। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया, ये सुनने में आया। टाइम था जब ये बद्दी काम करते, जब पता लगा कि कर्जा है उनको दूसरी जगह काम करेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता था वो उत्तराखंड है। समस्या कोई होती तो जी ऐसे थोड़ी करने देते उनको, फिर तो सोल्व करते कहीं ना कहीं, कोई तरीका निकालते, पर अगलों ने कुछ बताया ही नहीं। देखो जी मुझे नहीं पता, 15 साल पहले जरूर कर्ज था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कोई डीलिंग नहीं थी उनसे, कोई बातचीत नहीं थी ना, मेरी कोई बात नहीं। पुलिस वाले तो सवेरे आए, कहता जी थाने आ जाओ। पहले कहता है आप चलो, फिर मेरे लड़के को कहता चलो। मैं कहा 18 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं BP का और शुगर का मरीज हूँ। मैं कहा मुझे क्या पता कौन है, पुलिस वाले हैं कौन है, सिविल वर्दी में आपका क्या पता मुझे कौन है आप। पंचकुला में एक ही परिवार ने कार के अंदर जहर खाकर खुदकुशी कर ली और ये वो कार है जो पंचकुला के सेक्टर 25 थाने में मौजूद है। और अंदाज़ा लगाए कि इस गाड़ी के अंदर मैक्सिमम 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 7 लोग बैठे थे, वो भी बड़े लोग थे, जिसमें से प्रवीण मित्तल और उनकी पत्नी, प्रवीण मित्तल के माता पिता और उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा 14 साल का जिसका नाम हर्षवर्धन है। इसके अलावा 2 बेटियां जिसकी उम्र 11 साल के, दोनों जुड़वा थी। माता पिता और ये 7 लोग इस गाड़ी के अंदर थे। और गाड़ी के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर रेसिना नाम का एक सिरप का आपको ये रैपर दिख रहा है और इसी रैपर का इस्तेमाल, यानी इस दवाई का इस्तेमाल एंटी साइकोटिस्ट होता है, यानी बच्चों को दिया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। इसका ज़्यादा सेवन करने से उल्टी और
ज़्यादा नींद आती है, क्या ये वजह रही? इसके अलावा गाड़ी का जो पीछे का सीट है यहाँ पर तौलिया लगाया गया, यानी तौलिया लगाने के पीछे कि किसी को इसकी जानकारी नहीं मिली। सेक्टर 27 में ये जब गाड़ी मिली और जब प्रवीण मित्तल यहाँ पर जहर खाए हुए थे, लोगों ने देखा गाड़ी के अंदर से स्मेल आ रहा था। गाड़ी खोला तो अंदर लोगों की लाश भरी हुई थी, सिर्फ प्रवीण मित्तल ही जिंदा थे। हालांकि बता दूं, ये जो औरा कार है इसका नंबर जो है उत्तराखंड में रजिस्टर्ड था और उत्तराखंड में ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के नाम पर यहाँ पर ये गाड़ी आपको दिख रहा है, इसका स्टिकर यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि जो जहर का मात्रा था वो कितना था, कौन सा जहर प्रवीण मित्तल ने खाया था। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू राज, परिवार वाले रिश्तेदार जो है वो ये कह रहे हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बहुत पहले कर्ज लिया था, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि हनुमंत कथा सुनकर ये परिवार लौट रहा था, क्या आध्यात्मिक था? शुरू से ये कथा सुनने जाता था? बिल्कुल प्रत्युष, बता देना चाहूंगा इस पूरे मामले में कई एंगल सामने आए हैं। उस एंगल के तहत ही हरियाणा पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और 5 टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। एक टीम पूरा सोशल मीडिया अकाउंट देख रही है, दूसरी टीम इसके अकाउंट्स को चेक कर रही है, क्योंकि जो कर्ज था, कितना कर्ज था, कितने साल पहले कर्ज लिया गया था। हिमाचल के बद्दी में स्क्रैप की फैक्ट्री खोली गई थी जिसे बैंक ने जब्त कर लिया था, उसका अदायगी नहीं की गई थी। इसके अलावा ये परिवार अलग अलग जगहों पर रहा है। कुछ साल ये उत्तराखंड में रहा है, उत्तराखंड के देहरादून में रहा है। उसके अलावा हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला गांव का रहने वाला ये पूरा परिवार है। और सबसे पहले ये कार की तस्वीरें भी आपने देखना चाहूंगा। ये एक छोटी सी कार है और इस कार के अंदर 7 लोगों की मौत हुई है, यानी अंदाजा लगाए कि किस कदर से परिवार को मोटिवेट किया होगा। एक साथ पूरे परिवार को, माता पिता 3 बच्चों को एक साथ लेकर प्रवीण मित्तल निकले थे। क्या ये जो जहर दिया गया था बता के दिया गया था, या फिर गाड़ी के अंदर जो चिप्स के पैकेट थे उसमें जहर मिलाया गया और 7 लोगों की मौत इसी गाड़ी में हुई है। फिलहाल परिवार वालों ने प्रवीण मित्तल और उनके परिवार का क्रीमेशन कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि जहर की मात्रा कितनी थी।